महिला ने अपनी स्कर्ट उठाई और मानो जादू से अपने पैर से एक क्यूआर कोड छीन लिया और कुशलता से उसे कैशियर के भुगतान कोड पर लगा दिया। उसकी हरकतें सहज थीं, फिर भी एक छिपा हुआ अर्थ छिपा था। जब सेल्सवुमन ने मुड़कर उसे बताया कि कुल 2000 युआन थे, तो लिसा ने अपना बटुआ खोलते हुए आश्चर्य का नाटक किया। अंदर 100 युआन का नोट था। उसने ये कहते हुए हार मान ली कि उसके पास नकदी कम है। सेल्सवुमन मुस्कुराई और उसे भुगतान करने के लिए कोड स्कैन करने का सुझाव दिया। लिसा खुश होकर जल्दी से कोड स्कैन किया और जल्दी से जाने से पहले सेल्सवुमन को अपना भुगतान रिकॉर्ड दिखाया। हालांकि सेल्सवुमन ने उसे बताया कि भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लिसा का चेहरा काला पड़ गया और उसने सेल्सवुमन पर अक्षमता का आरोप लगाया। उसी समय मैनेजर विंसेंट आ गया और लिसा ने तुरंत अपना पक्ष बदल लिया। महिला कर्मचारी पर उसे धक्का देने का आरोप लगाया और उसे तुरंत नौकरी से निकालने की मांग की। उसने दावा किया कि उसने पहले ही भुगतान कर दिया था, फिर भी उससे बार बार और पैसे मांगे जा रहे थे। मामला शांत करने के लिए मैनेजर ने हताश होकर महिला कर्मचारी को नौकरी से निकालने का फैसला किया। लिसा, जो खुश होकर जाने को तैयार थी, दुकान का दरवाजा बंद पाया और उसे खोलने में असमर्थ थी। मैनेजर ने एक रहस्यमयी व्यक्ति का रूप धारण करते हुए महिला कर्मचारी को पैसे होने का दावा किया, जिस पर महिला कर्मचारी ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। यह एक सोची समझी चाल निकली। मैनेजर ने अपना फोन कुछ बार टैप किया और लिसा को उसके भुगतान की पुष्टि का एक टेक्स्ट संदेश मिला। उसके चेहरे पर घृणा के भाव छा गए। फिर मैनेजर ने कुछ और कोशिशें की और लिसा घबरा गई। पता चला कि दूसरे स्टोर से उसकी पिछली चोरियों का खुलासा हो चुका था और ये सिर्फ एक जाल था। लिसा ने विरोध करने की कोशिश की और पुलिस को फोन किया, लेकिन मैनेजर ने उसे याद दिलाया कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे भी चोरी के आरोपों का सामना करना पड़ेगा। लिसा के पास स्थिति को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महिला क्लर्क ने हार नहीं मानी। मैनेजर ने एक और कोशिश की। लिसा के खाते में बची हुई रकम रेड क्रॉस को दान कर दी, जिससे वो पूरी तरह दिवालिया हो गई। इसके बावजूद महिला क्लर्क ने वो सामान लिसा को दे दिया और वो गुस्से और आक्रोश से भरी हुई दुकान से बाहर चली गई। इस तमाशे ने लिसा को पराजित और निराश कर दिया था। अंत में उसने एक टिप्पणी लिखी जिसमें लिसा को शुभकामनाएं दी गईं और उसके सारे दुर्भाग्य और चिंताएं दूर होने की कामना की गई।